अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप ऑल इज़ वेल, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ देगी बीफ पुलाव की रेसिपी, जो बहुत ही मज़े का बनेगा। आप किसी भी देग का पुलाव भूल जाएंगे, किसी भी रेस्टोरेंट का पुलाव आपको पसंद नहीं आएगा। ये पुलाव खाने के बाद ये इतना मज़े का होगा, इतना फ्लेवरफुल होगा। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी रेसिपी देने वाली हूँ। तो उससे पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर मस्ट करें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ, जो हैं चावल लवर या जो हैं मेरी तरह पुलाव लवर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके शेयर करके आ जाएं। फिर मैं इसकी डिटेल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मज़ेदार से पुलाव की। तो पहले हम इसके लिए यखनी बनाएंगे। तो यखनी के लिए यहाँ मैंने 1 किलो लिया है बीफ का गोश्त, और इसको मैं प्रेशर कुकर में डाल दूँगी तो हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। अगर प्रेशर कुकर नहीं है तो आप किसी भी पतीली में इसको गला लें और यखनी बना लें। और अब साबुत मसाले में मैंने 5 अदद साबुत लाल मिर्चें डाली हैं, 2 अदद यहाँ पे मैंने दालचीनी की स्टिक डाली हैं, और 2 जैफर जवित्री और 3 अदद छोटी इलायची डाली हैं खुशबू के लिए। और यहाँ पे मैंने बड़ी इलायची 5 अदद और 8 से 10 यहाँ पे मैंने लौंग डाले हैं, और 1 खाने का चम्मच यहाँ पे मैं साबुत धनिया डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैंने साबुत ही लिया है लहसुन और साबुत ही अदरक को लेके कट करके इसमें हम शामिल कर देंगे। और काली मिर्च यहाँ पे मैं आधा चाय का चम्मच डालूँगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हमारे पुलाव में। और 2 खाने के चम्मच यहाँ पे मैं नमक ले रही हूँ, क्योंकि नमक मैं राइस में नहीं डालूँगी, यखनी में ही डाल दूँगी। और खुशबू के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी सौंफ डाल रही हूँ। और एक मीडियम प्याज लेके मैंने चॉप कर लिया है, वो डाल दी है इसमें। और अब हम इसमें पानी डालेंगे, 7 कप पानी डालेंगे, क्योंकि हमें 5 कप यखनी चाहिए और 2 कप हमारा मीट गलने में लग जाएंगे। तो पानी डालने के बाद अब मैं थोड़ी सी इसमें यानी आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डालूँगी, जिससे बहुत अच्छा कलर आएगा और खुशबू भी अच्छी आएगी। तो अब इसको मिक्स करने के बाद हम ढक्कन लगाते हैं और इसको तब तक पकाना है जब तक कि हमारा मीट यानी गोश्त बहुत अच्छे से गल जाए। तो चलिए इसको रखते हैं चूल्हे पे। तो इसको तकरीबन मेरे कुकर में 15 मिनट लगते हैं मीट गलने में। अगर आपका कुकर डिफरेंट है तो वो आप अपना टाइम देख सकते हैं। तो तब तक हम अपने चावल देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 कप चावल ले रही हूँ और यही कप मैंने 7 पानी के डाले हैं। तो ये देखिए ये वाले 3 कप हैं, और इसको हम 30 मिनट के लिए अच्छे से वॉश करके भिगो देते हैं। यहाँ मैंने बासमती राइस लिए हैं, इससे ज़्यादा अच्छा पुलाव बनता है। आपके पास जो अवेलेबल हैं आप वो ले लें। तो यहाँ पे मेरे मीट को पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। तो चलिए हम चेक करते हैं कि हमारा मीट कहाँ तक पहुँचा है। तो ये देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो मीट चेक करेंगे और फिर हम इसको सेपरेट करके छान लेंगे। ये देखिए हमारा मीट बहुत मज़े का गल चुका है। मीट अच्छा गला हुआ हो तो वो तभी मज़ा आता है पुलाव का। अगर कच्चा मीट हो तो एक पुलाव में से स्मेल भी आएगी और गोश्त खाने का भी बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो मेक श्योर करें कि आपका मीट यानी गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका हो। और अब हम अपना जो मीट है उसको सेपरेट कर लेते हैं और जो यखनी है उसको छान लेते हैं। तो ये देखिए मैंने मीट को सेपरेट कर लिया है और देखिए ये हाथ लगाने से ही रेशा रेशा हो रहा है, यानी कि बहुत अच्छे से गल चुका है। तो इसको रखते हैं हम साइड पे और अब हम अपनी यखनी को छान लेते हैं। तो यखनी को छानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे भी पुलाव खाते हैं और सम टाइम बड़ों के मुंह में लौंग आ जाए या कोई इलायची आ जाए तो मुंह का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आप यखनी को लाजमी छान लिया करें ताकि खाने के दौरान आपके मुँह का टेस्ट ख़राब ना हो। तो अब हम पुलाव की तैयारी कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल ले लिया है, और जब ये गर्म हो गया है तो इसमें मैं 2 मीडियम कटी हुई प्याज शामिल कर दूंगी और इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करते हैं। 4 से 5 मिनट में आपकी प्याज बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। तो इसमें से मैं थोड़ी सी प्याज निकाल लूँगी, जो कि मैं गार्निश के लिए यूज़ करूँगी पुलाव पकने के बाद। और जब हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो हमने इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा लाजमी देना है। इससे ये है कि जो प्याज का कलर है वो निकल आएगा और प्याज और ज़्यादा काली नहीं होगी।
और यहाँ पे मैं 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी और इसकी बहुत अच्छे से बुनाई कर लूँगी। अब इसमें मैं थोड़े से मसाले डाल रही हूँ, जिसमें 1 सिनेमन स्टिक है, 2 बड़ी इलायची हैं, थोड़ा सा साबुत ज़ीरा है और इसकी अच्छे से हम बुनाई करेंगे। उसके बाद हम 3 अदद इसमें लंबी कटी हुई टमाटर शामिल कर देंगे और 3 अदद मैंने यहाँ छोटी सब्ज़ मिर्चें ली हैं, वो कट करके शामिल कर दी हैं और अब इसको हम थोड़ा सा नरम होने तक पका लेते हैं। और यहाँ पे अब हम आधा कप दही शामिल करेंगे, इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। बिल्कुल ये जिस तरह रेस्टोरेंट में या देग का पुलाव होगा उसी तरह इसका रिज़ल्ट आएगा और ये बहुत ही मज़े का बनेगा। तो अब हम इसको थोड़ा पका लेते हैं, अच्छे से इसकी बुनाई करते हैं। जब ये इस शक्ल का हो जाएगा तो अब हम इसमें 2 खाने के चम्मच बिरयानी मसाला ऐड करेंगे और आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का डालेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक और मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अदरवाइज़ इस मतलब क्वांटिटी के लिए, इस पुलाव की क्वांटिटी के लिए नमक, मिर्च और सारे मसाले बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो अब हम इसको अच्छे से पकाने के बाद इसमें अपना पका हुआ गोश्त शामिल कर देंगे और इसको बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे 5 से 7 मिनट तक, क्योंकि हमारा गोश्त ऑलरेडी अच्छा खासा गला हुआ है तो हमने बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना। तो ये देखिए अब हम इसमें अपनी यखनी शामिल करेंगे, क्योंकि हमने और ज़्यादा गोश्त को पकाया तो हमारा गोश्त घुलना शुरू हो जाएगा। तो अब इसमें मैं 5 कप यखनी शामिल कर रही हूँ। यही वाले 3 कप मैंने चावल के लिए हैं, तो 5 कप हम यखनी के या पानी के शामिल करेंगे। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी प्रेस किया करें। तो अब हम इसको पकने देते हैं और ये देखिए ये पकना यानी कि बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे आपने नमक और मिर्च वगैरह चेक कर लेनी है। तो यहाँ मैंने चेक किया था, बिल्कुल परफेक्ट नमक था 2 खाने के चम्मच इस क्वांटिटी के लिए। अगर आपको कम या ज़्यादा लगे तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब इसमें मैंने अपने जो भिगोए हुए चावल थे वो शामिल कर दिए थे, उसका सारा पानी मैंने पहले निकाल दिया था। तो अब हमने इसको कवर नहीं करना, मीडियम से हाई फ्लेम रखना है और इसका पानी अच्छे से ड्राई कर देना है। आपने कवर बिल्कुल नहीं करना, अगर कवर करेंगे तो आपके चावल ज़्यादा गल जाएंगे। तो तकरीबन यहाँ पे मुझे 8 मिनट लगे थे और आलमोस्ट सारा पानी ड्राई हो गया था। तो अब हम इसमें सब्ज़ मिर्चें डालेंगे, जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, बिल्कुल जिस तरह देगी पुलाव में से आती है। तो अब हम इस पे कपड़ा लगा के दम लगा देते हैं। अगर आपने तवे पे दम देना है आप उस तरह भी दे सकते हैं। तो मैं एज़ इट इज़ ही इसको 10 मिनट के लिए चूल्हे पे लो फ्लेम पे रख दूँगी। तो ये देखिए जी 10 मिनट हो चुके हैं, तो ध्यान से ढक्कन उठाइएगा और ये देखिए कितना मज़े का हमारा पुलाव रेडी हो गया है। बहुत ही खुशबूदार है, पूरे घर में इसकी खुशबू फैल चुकी है। और अब इसमें मैं अपनी जो फ्राई की हुई प्याज हमने निकाली थी वो शामिल करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करके आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये देखिए कितना मज़े का कलर आया है और इतना फ्लेवरफुल ये पुलाव बनेगा कि आपके जो भी खाएगा वो उंगलियां चाटता रह जाएगा और बहुत ही मज़े का होगा। और किसी भी रेस्टोरेंट का पुलाव आप दोबारा ट्राई नहीं करेंगे जब ये एक दफ़ा आप बना के खा लेंगे। तो ये देखिए चावल भी हमारे बिल्कुल अच्छे से गले हुए हैं, इस तरह नहीं है कच्चे हैं और बिल्कुल चावल टूटे भी नहीं हैं। और मीट चेक करें कितना गला हुआ है कि गरम भी तोड़ें तो वो बहुत आसानी से टूट रहा है। तो इस मज़ेदार से पुलाव की रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह इसी तरह मैं नई नई रेसिपीज़, व्लॉग और अपनी टिप्स शेयर करती रहूँगी। टेक केयर। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।